कृष्णा, राधे राधे, जय महादेव। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, तंदुरुस्त हूँ। तो बस सुबह का टाइम है। मैंने जो मेरा मॉर्निंग ड्रिंक है वो भी पी लिया है, चाय नाश्ता भी हो चुका है। तो बस आ चुकी हूँ बेडरूम में यहाँ पर। और ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी, आप लोग वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर लेना, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है। तो सबसे पहले जो सफाई का काम है, सुबह का घर का काम, वो मैं बेडरूम से ही स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि पूरा जो कमरा बिखरा पड़ा है तो वहाँ से मैं स्टार्ट करती हूँ। पहले बेड को ही समेटती हूँ। तो बस हफ्ते में 2 बार मैं इस तरीके से पूरे जो बेड की क्लीनिंग कर देती हूँ। तो बस आज वही जो डे है बेड की क्लीनिंग करने का। तो बस मैं चादर है वो बाद में चेंज करूंगी। और आप देख सकते हैं कितनी जो ऊपर डस्ट आ जाती है। तो हफ्ते में मैं इसी तरीके से 2 बार पूरा डीप क्लीन कर ही देती हूँ। तो ऊपर की तरफ जो स्विच बोर्ड है उसको भी मैं लगे हाथ क्लीन कर दूंगी। तो इसी तरीके से जो घर का काम है उसका मैं रूटीन बना देती हूँ। इस तरीके से 2 बार हफ्ते में मैं क्लीन कर देती हूँ, ताकि हमारा घर वेल ऑर्गेनाइज दिखे, दिखने में साफ सुथरा दिखे। तो पूरे बेड की अच्छे से क्लीनिंग हो चुकी है। उसके बाद बारी आती है बेडशीट चेंज करने की। तो जब भी मुझे इस तरीके से बेड की क्लीनिंग करनी होती है डीपली, तो मैं पहले जो क्लीनिंग कर देती हूँ उसके बाद ही जो मैं बेडशीट बिछाती हूँ। तो बस इसी तरीके से मैं पहले से ही डिसाइड कर देती हूँ कि आज मुझे क्या काम करना है, कल क्या करना है, क्योंकि सारा काम एक दिन में पॉसिबल नहीं होता है। और ये मेरी बेडशीट है उसको मैं रख दूंगी धुलने के लिए। तो मेरा लॉन्ड्री बास्केट है वो मेरा वॉशरूम में ही रहता है। तो यहाँ पर जो मेट रखी हुई है वॉशरूम के पास, उसको भी मुझे चेंज करनी है, धुलने के लिए डालनी है। तो इतना बेड को सेट करने के बाद मैं आ चुकी हूँ किचन में। यहाँ पर थोड़ी सी मैं खाने की तैयारी भी साथ साथ कर देती हूँ। तो इसी तरीके से जब भी मैं घर का काम करती हूँ तो थोड़ी सी तैयारी खाने की मैं कर ही देती हूँ। तो इस तरीके से काम बहुत ही आसान हो जाता है। तो बस यहाँ पर जो चावल है उसको मैंने 3-4 बार पानी से धोकर उसको भिगो कर रख दिया है। यहाँ पर जो पोटैटो वो मैं यहाँ पर उबालने के लिए रख रही हूँ, क्योंकि जब भी मैं घर का काम करूँगी तब तक यहाँ पर जो पोटैटो है वो भी उबल जाएंगे। तो आज मुझे बनाने हैं आलू के पराठे। तो बस काम करते करते यहाँ पर वो भी रख दिया है कुकर। और यहाँ पर जो आटा है वो भी मैं इसका डो बनाकर रख दूंगी। तो डो बनाकर रख रही थी, लेकिन देखा कि तेल पूरा हो चुका था। तो मैं इस तरीके से कंटेनर में निकाल कर रखती हूँ। तो और जो ज़्यादा तेल है वो मैं बर्नी के अंदर भर कर रखती हूँ। तो इसी तरीके से मैं ज़्यादा तेल भर कर नहीं रखती हूँ, थोड़ा थोड़ा ही बाहर रखती हूँ, फिर पूरा के पूरा जो है जूठा हो जाता। तो इस तरीके से मैं अलग ही रखती हूँ। तो बस यहाँ पर डो है वो भी मैंने बना कर रख दिया है। और प्लेटफॉर्म के ऊपर यहाँ पर जो भी चीज़ें पड़ी वो सब मैं हटा रही हूँ। इसी तरीके से जो पूरा प्लेटफॉर्म भरा पड़ा होता है तो फिर बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखता और मेसी मेसी भी दिखता है। तो बस आटा यहाँ पर थोड़ा थोड़ा गिरा है। तो बस यहाँ पर मैं पहले अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ प्लेटफॉर्म को। और यहाँ पर रखे हुए हैं जाम्बू, लेकिन इसके अंदर जो खराब हो चुके वो सारे जाम्बू मैं निकाल दूंगी और इसको मैं धोकर फ्रिज के अंदर रख दूंगी ताकि ठंडा हो जाए। तो और भी जाम्बू इसको भी मैं इसी तरीके से धोकर फ्रिज में रख दूंगी। तो बस जाम्बू को मैंने फ्रिज में रख दिया है। तो यहाँ पर मैंने ले लिए है आम। तो आम खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो डेली के डेली आम का रस बनता ही है। तो आम रस बनाने के लिए आम है वो मैं कट कर लूँगी। तो आम को मैंने इस तरीके से रफली काट लिया है। तो बस इसके अंदर मैं थोड़ा सा डालूंगी दूध और थोड़ी सी चीनी डालूंगी। तो हमारे घर में इसी तरीके से आम का रस सबको पसंद है, सबकी अलग अलग रीत होती है। तो हम लोग कुछ इस तरीके से ही बनाते हैं। तो अभी मेरा घर का काम वो बाकी है, झाड़ू पोछा, लेकिन मैंने सोचा पहले मैं आम का रस बना देती हूँ ताकि दोपहर तक बहुत ही ठंडा हो जाए, खाने में बहुत ही अच्छा लगता है, ठंडा ठंडा चिल चिल। तो बस यहाँ पर आम का रस हो चुका है और रख दिया है फ्रिज के अंदर। दोपहर खाना खाएंगे तब तक बहुत ही ठंडा ठंडा हो जाएगा। तो फिर से आ चुकी हूँ यहाँ पर बेडरूम में, क्योंकि डस्टिंग अभी बाकी थी। तो बेड की ही डस्टिंग हुई थी क्योंकि मुझे चादर चेंज करनी थी। तो यहाँ पर जो सामने मेरा ड्रेसिंग टेबल है वो मिरर है, उसको मैं डेली के डेली क्लीन कर ही देती हूँ, क्योंकि वहाँ पर हम डेली तैयार होते हैं तो फिर
डस्ट इतनी आ जाती कि पता ही नहीं चलता। रोज़ के रोज़ सफाई होती है लेकिन ऐसा लगता है जैसे हम सफाई ही नहीं करते हैं। तो बस यहाँ पर डस्टिंग हो चुकी है, तो बेडरूम पूरा अच्छे से सेट है। तो बस बारी आती है झाड़ू लगाने की। तो हफ्ते में 2 बार इसी तरीके से जब भी मैं झाड़ू लगाती हूँ तो इस तरीके से जो मेरा बालकनी का दरवाज़ा है, वॉशरूम का दरवाज़ा है, ऊपर भी इस तरीके से मैं मार देती हूँ ताकि जो भी डस्ट मिट्टी है वो निकल जाए। तो इसी तरीके से घर का काम हम करते हैं क्योंकि घर का काम नेवर एंडिंग होता है, जो भी हम निकालते रहते हैं तो निकलता ही रहता है। तो बस बेडरूम मैंने अच्छे से सेट कर दिया है। अब आ चुकी हूँ लिविंग रूम में। तो यहाँ पर जो मेरा टीवी का यूनिट है वहाँ पर भी सारी चीज़ें इस तरीके से सब रख देते हैं। सबकी आदत ही होती है कि आते ही सीधा यहाँ पर ही रख देते हैं। चाबी हो गई, रिमोट हो गया, तो वो सब चीज़ें मैंने यहाँ से हटा दी है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो टीवी है उसको मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी, साफ कर दूंगी। तो बस इसी तरीके से मैं जो घर का काम करती रहती हूँ, इस तरीके से डिवाइड कर देती हूँ क्योंकि सारा काम एक दिन में पॉसिबल नहीं है। ये मैं दूसरी बार बोल रही हूँ लेकिन सच है कि पूरे का पूरा जो घर का काम है वो एक दिन में हम निकालेंगे तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं। अगर करेंगे तो जाएगा लेकिन फिर अच्छे से नहीं होगा। इससे अच्छा है कि हम डिवाइड कर दे काम को। तो बस मैं इसी तरीके से डिवाइड कर देती हूँ कि आज वो किया, कल वो किया। अगर इस तरीके से काम को मैनेज करते हैं तो फिर बिल्कुल भी हमें काम करना भी बोरिंग नहीं लगता है और अच्छी तरीके से पूरा वेल सेट ऑर्गेनाइज हमारा घर लगता है। तो पूरा टीवी यूनिट है उसको अच्छे से क्लीन कर दिया है, साफ कर दिया। उसके बाद बारी आती है सोफ़ा की। तो उसके कवर है उसको भी मैंने अच्छे से सेट कर दिया है। तो बस यहाँ पर पर्दे है वो भी मैंने थोड़े से लंबे तो उसको भी फोल्ड कर दिया है। तो एक साइड का सोफ़ा अच्छे से सेट हो चुका है। तो बस सामने की तरफ भी मैं कवर को इस तरीके से खींच कर अच्छे से दबा दूंगी ताकि दिखने में अच्छे लगे। उसके अंदर जो सरवटें आ जाती है वो निकल जाए क्योंकि बैठते हैं तो थोड़ी सी सरवटें तो आ ही जाती है। तो सोफ़ा तो मैं बाद में ही करती हूँ, सब जो घर में से चले जाते हैं उसके बाद ही मैं करती हूँ क्योंकि बैठते हैं तो फिर ऐसा ही हो जाता है। तो बस यहाँ पर सोफ़ा भी मेरा अच्छे से सेट हो चुका है। तो बस यहाँ पर किचन में भी मैंने झाड़ू लगा दिया है। यहाँ पर जो लिविंग रूम है वहाँ भी मैं अच्छे से पूरा झाड़ू लगा दूंगी, क्लीन कर दूंगी। पूरे घर में झाड़ू लगाने के बाद बाहर का जो मेरा आंगन है वहाँ भी मैंने पूरे साफ कर दिया है। अब बारी आती है पोछा लगाने की। तो बस यहाँ पर बेडरूम में फैन है वो मैं चालू कर देती हूँ ताकि फटाफट से यहाँ पर फ्लोर है वो सूख जाए। तो अंदर दोनों रूम में पोछा लग चुका है। अब आ चुकी हूँ लिविंग रूम में। तो यहाँ पर बैठकर इस तरीके से अच्छे से ये वाला मोब है वो नीचे चला जाता है तो क्लीनिंग अच्छे से हो जाती है। तो ये वाला बहुत ही मोब जो काम का है, छोटी सी छोटी जो स्पेस होती है वहाँ पर आसानी से ये चला जाता है। इस तरीके से मेरी फ्रीज है वहाँ पर आप देख सकते हैं, वहाँ पर भी अच्छे से वो नीचे चला जाता है। तो बस पूरे घर में पोछा भी लग चुका है। तो यहाँ पर ये बड़ी वाली मैट है वो मैं बिछा देती हूँ। तो बस इतना मैं घर का काम कर रही थी तब तक यहाँ पर जो मैंने पोटैटो उबालने के लिए रखा था वो भी उबल चुका है। तो बस मैं इसीलिए जो घर का काम करते करते खाने की तैयारी आधी कर देती हूँ। जब भी हम घर का काम कर लेते हैं तो आधी खाने की तैयारी हो चुकी होती है तो फिर खाना बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। तो बस यहाँ पर फ्रिज में से मैंने चीज़ है वो भी निकाल लिया है क्योंकि मुझे आज चीज़ के आलू पराठे बनाने हैं। मेरे बेटे को बहुत ही पसंद है उसको आलू पराठे चीज़ वाले। तो बस अब ये इस तरीके से चीज़ भी मैंने रख दिया है। अब फ्रिज में से निकाल लेते हैं मसाला। तो सारे एक्स्ट्रा मसाला है मैं इस तरीके से एक डब्बा के अंदर फ्रिज में रख देती हूँ। कभी कभी मसाला जो बाहर पड़ा रहता है तो फिर ख़राब हो जाता है। तो बस मैं इसी तरीके से पूरा एक बॉक्स लेकर इसके अंदर सारे मसाले हैं, पिज़्ज़ा के, सैंडविच का मसाला, पेरी पेरी मसाला, मैगी मसाला, इस तरीके से मैं फ्रिज में रखती हूँ तो बहुत ही कम चांसेस होते हैं ख़राब होने के। एक्स्ट्रा इस तरीके से सॉस के पाउच है वो सारे मैं इसी तरीके से स्टोर कर कर रखती हूँ। तो आज जो मैं आलू के पराठे बनाऊंगी ये मैं पेरी पेरी मसाला उसी से बनाऊंगी क्योंकि मेरे बेटे को बहुत ही पसंद है। तो बस यहाँ पर 3 पोटैटो मैंने ले लिए है। इसके अंदर मैंने डाल दिया है पेरी पेरी मसाला, आधा पैकेट ही डाला है क्योंकि आलू ज़्यादा नहीं थे, 3 ही आलू थे तो बस मैंने आधा पैकेट ही डाला है। तो इस तरीके से बहुत ही टेस्टी लगता है। उसको मैंने अच्छे से मैश कर कर मिक्स कर दिया है। तो बस अब यहाँ पर मैंने डो तो पहले ही बना लिया था तो गर्मा गर्म आलू के पराठे वो मैं बनाऊंगी। तो यहाँ पर थोड़ा ही घी था तो बस उसको मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है।
तो मैं आलू के पराठे कुछ इस तरीके से ही बनाती हूँ, क्योंकि मेरे बेटे को इसी तरीके से पसंद है। तो बस पहले मैं 2 रोटी बना देती हूँ, उसके ऊपर इस तरीके से स्टफिंग लगा देती हूँ और ऊपर से ढेर सारा चीज़। तो खाने में बहुत ही ये चीज़ वाला पराठा टेस्टी लगता है। तो बस 2 रोटी से ढककर उसको मैं अच्छे से पका दूंगी। तो मैं घी के अंदर ही पकाती हूँ, तो मैं ज़्यादातर तेल में मेरे बेटे को नहीं देती हूँ, बाकी तो सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। तो ये चीज़ वाला पराठा है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो हम दोनों माँ बेटे अकेले होते हैं, तो मेरे बेटे को बहुत ही पसंद है। तो मैं इस तरीके से आलू के पराठे उसको बना कर देती हूँ गर्मा गर्म। तो इसी तरीके से वो स्कूल में भी ले जाता है। तो आप स्कूल बॉक्स के टिफिन के अंदर भी इस तरीके से चीज़ वाले बना कर दे सकते हो, और खाने में भी बहुत हेल्दी होता है। बाहर का खाए उससे अच्छा है कि घर का नाश्ता खाए। तो आप देख सकते हैं चीज़ पूरा अच्छी तरीके से मेल्ट हो चुका है। तो बस गर्मा गर्म मेरे बेटे को दे देती हूँ। तो और पराठे उसको भी मैं बना दूंगी। तो ये था आज का छोटा सा वीडियो। आप लोगों को पसंद आया हो, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर जाए और बाजू में दी गई बेल आइकन को दबा दे, ताकि जो भी मेरा अगला वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। तो इसी तरीके से मैं आपके सामने नए नए वीडियोस लाती रहूँगी। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बाय।